टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेले की तैयारी एक तरफ जोरों शोरों से चालू है और दूसरी तरफ जहां संगम तट पर दुकान जी लोगों को जल जीवन प्लास्टिक से पॉलीथीन रोकने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं जहां बरगद घाट से नाले का पानी यमुना में गिर रहा है और कई जगहों पर गंगा में भी पानी नाले का गिर रहा है, जिससे कि स्वच्छ गंगा और यमुना दोनों दूषित हो रहे हैं। मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, क्योंकि मेले में अब तैयारी जहां चालू है, मगर जिस तरह से नाले का पानी सीधा यमुना और गंगा में जा रहा है, इसको रोकने का कोई कार्य नहीं। जहां बरगद घाट से यमुना में गिर रहा है, तो वहीं दशाश्वमेध घाट के पास से गंगा में जा रहा है। और ये नज़ारा है नागवासुकी मंदिर के सामने। व्यक्ति गंगा पार कर रहा था और पानी नदी में कीचड़ की तरह दिख रहा था, और आप देख सकते हैं इसके पैरों को। फिर इसने किनारे आकर पैर को धोया है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। गंगा और यमुना दूषित हो रही है। क्या कहना है इस मामले में दुकान जी का, आइए जानते हैं। जी, प्रयाग की पावन भूमि पे जो हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर है, संगम के साथ बड़े हनुमान जी हैं, लेकिन जो गंगा में कुछ नालाएं अभी भी गिर रहे हैं, हो सकता है कि शासन प्रशासन या सरकार की नज़र उस पर नहीं जा रही है। तो हम चाहेंगे कि जैसे नाला गंगा में जा रहा है, जब पानी जल को हम लोग अमृत जल लेते हैं, श्रद्धा भाव से भले हम उस गंदे जल को आचमन कर लेते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेला प्राधिकरण पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना अगर कार्य कर रहा है तो इसके ऊपर भी ध्यान दे, जिससे कि हमारी माँ गंगा स्वच्छ, निर्मल, अविरल रूप में हमेशा बहती रहे। इनसे लापता गौहर अली उर्फ मोनू के परिजन परेशान हैं, जहां पुलिस में कंप्लेन भी की है, मगर अभी तक उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिली है। गौहर अली उर्फ मोनू पुराने यमुना पुल से रात में करीब गायब हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की भी उम्मीद जताई है। तो वहीं आज सपा नेता सलामतुल्लाह परिजनों से मिले और उनका दुख दर्द बांटा और क्या समस्या है वो भी जाना। हाँ, हर तरह के लोग होते हैं। किसी को मूंछें रखने का शौक होता है, तो किसी को जानवरों पालने का शौक होता है, और किसी को अलग अलग तरीके के शौक होते हैं। वहीं प्रयागराज के एक ऐसे शख्स हैं जिनको पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए पेड़ और पौधे लगाने का शौक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाली गुरु की, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह उन लोगों में से एक हैं जिनके नाम से ज्यादा उनका काम बोलता है। पूरे शहर में इन्होंने हरियाली गुरु के नाम से जानते हैं, इसलिए नहीं कि वे वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये नाम उनके काम की बदौलत मिला है। विद्यालय हो या प्रयाग की कुछ सड़कों, चारों ओर दिखने वाली हरियाली उन्हीं की देन है। पिता की प्रेरणा से 6 साल की उम्र में ही प्लांट लगाना शुरू कर दिया था, और उनके शौक में ये शुमार है, जो आज भी पेड़ लगाने के साथ पेड़ों की संरक्षण का सिलसिला अनवरत चलता आ रहा है। प्रेरणा मिली हमको अपने पिताजी से। मेरे पिताजी कई बाग लगाए, तो कक्षा 3 में था मैं, उस समय 50 पेड़ मैंने अपने पिताजी से मनवा के कलमी आम लगाए, जिसमें लंगड़ा दशहरी चौथा था। तो पिताजी से हमको पेड़ लगाने की शिक्षा मिली, और इसके बाद उसको आज तक मैं सतत बनाए हूँ। और वृक्ष लगाने में हमको जितना आनंद आता है उतना और किसी काम नहीं आता। मैंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, करीब 1 लाख से ऊपर मैंने पेड़ लगाए, जिसमें छोटे बड़े सभी पेड़ हैं। प्रयागराज में मैंने पेड़ लगाए, गांव में पेड़ लगाए, अपनी कॉलोनी चैथपुर 9 में बहुत पेड़ लगाए हैं। और प्रयागराज में PDA से मैं जुड़ा हाई कोर्ट के निर्देश पर, और मैंने करीब 37,000 वृक्षों का सर्टिफिकेट दिया कि ये वृक्ष 1 साल के बाद भी जीवित हैं। तो वृक्ष लगाइए, उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी जरूरी है। आज हमको कहते हुए दुख होता है कि जब सभी वृक्ष लगाते हैं, तमाम महोत्सव मनाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन पे भी लोग पेड़ लगाने लगे हैं, लेकिन पेड़ कम होते जा रहे हैं। जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे,
आज हम वृक्ष लगा रहे हैं तो जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वृक्ष लगाइए, उनको सुरक्षित और संरक्षित करिए और वृक्षों को कटने से बचाइए, क्योंकि वृक्षों से हमारा अटूट संबंध, अटूट। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पौधे उसके बदले हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये अटूट संबंध, बाइलेटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि सतत है। सबसे पहले पेड़ पौधे आए, इसके बाद जंतु आए, जिसमें हम लोग भी आए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, प्राणवायु भी है। दूसरे, वृक्ष रोटी कपड़ा मकान देते हैं। तीसरा, वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। आज विकास की होड़ में जब लोग ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती है, तापीय विश्व की बात होती है, ग्लेशियर्स पिघलने की बात होती है। और आपको मैं बता दूं, इस साल 49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ कनाडा का, जहाँ बर्फ गिरती है। वहाँ 600 लोग, विक्टोरिया गांव है, क्वीन विक्टोरिया गांव, जिसमें 600 लोग इसलिए मरे कि गर्मी बढ़ गई थी। रूस में गर्मी बढ़ी, रूस में ब्लोअर्स लगाए गए थे, फॉगिंग मशीन लगाई गई थी तापमान ठंडा करने के लिए। तो इस तापीय विश्व में टेम्परेचर तापमान बढ़ा तो हमारे लिए हमारा अस्तित्व खतरे में है। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करिए। रोटी कपड़ा मकान आप प्राप्त करेंगे। वृक्ष 60 डिग्री तापमान कम करेंगे। आप एसी और कूलर की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, बालम कीड़ा है, रीठा है, ये सब पौधे मेडिसिनल प्लांट भी मेरे पास है, मैं लोगों को गिफ्ट करता हूँ। ये संदेश है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज आगामी क्रिसमस के त्यौहार को लेकर अब मार्केट में चहल पहल दिखने लगी है और साथ ही सेंटा क्लॉज के लगे स्टैचू से बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। ये नज़ारा है सिविल लाइन के एलचिको के बाहर का, जहां पर बच्चे क्रिसमस को लेकर अभी से खुश हैं और सेंटा क्लॉज भी सड़क पर दिखने लगे हैं। और सेंटा क्लॉज के लगे इस स्टैचू से संग बच्चे फ़ोटो खिंचाते दिखाई दिए और बच्चों में खुशी की लहर दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ई मुखबिर योजना शुरू की। इसके तहत जिले में आम नागरिक अपराध को रोकने के लिए पुलिस की मदद कर सकेंगे। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने अपराध और अपराधियों के बारे में नागरिक से जानकारी प्राप्त करने और नागरिकों को पुलिस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से ई मुखबिर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत समाज के सभी लोग यदि कहीं अपराध देखते तो उन्हें लगता है कि इसे पुलिस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, तो ऐसे लोगों का नाम पता आदि गोपनीय रखते हुए पुलिस इसकी सूचना प्राप्त कार्रवाई करेगी। वहीं इस नंबर को जारी किया है 9918100617। प्रयागराज पुलिस अपराध को नियंत्रित करने के लिए और अपराधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनको पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी उसी प्रतिबद्धता के तहत पब्लिक से जुड़ना, अपराध और अपराधियों के बारे में पब्लिक से मदद लेना, उनको सुनना, उनसे भी सूचना लेना, ताकि पब्लिक को, समाज के सभी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सके। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं ऐसे अपराध जिनकी सूचना सामान्य तौर पर लोग जो हमारे फॉर्मल माध्यम हैं उनसे नहीं दे पाते हैं, ऐसे में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, उन सूचनाओं को अपने तक ले करके उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने यह सेवा ई इन्फॉर्मर या ई मुखबिर सेवा हमने शुरू की है। इस तरह का अपराध या कोई भी ऐसी चीज़ देखता है जिसके बारे में उसको लगता है कि ये बात पुलिस को बताई जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसका नाम पता सब कुछ गोपनीय रखते हुए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हुए उनसे हम सूचनाएं लेंगे। इन सूचना के आधार पर हम सारी कार्रवाइयाँ करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के करैली के इंडियन बैंक के सामने की सड़क का नज़ारा है, जहां स्ट्रीट लाइट सड़क पर बंद होने के कारण अंधेरा छाया है। जहां स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं मगर स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी होती हैं और सड़क पर अंधेरा छाया होता है। सरकारें चाहे जितने बड़े बड़े दावे करें मगर नगर निगम की पोल खुलकर सामने आ ही जाती है। नगर निगम की लापरवाही से कई महीनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और स्ट्रीट लाइट बनी शोपीस और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये मस्तान मार्केट की सड़क का नज़ारा है। जैसा आप देख रहे हैं लग तो रहा होगा किसी गांव की रोड है मगर ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज की सड़क है जो कि मंत्री नंदी का क्षेत्र है, जहां पर आप देख सकते हैं विकास की गंगा किस तरह से बही है
ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ के हालात किस तरह से हैं। आने जाने वाले डेली यहाँ पर गिरते हैं और लोग की गाड़ी स्लिप होती है और लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और छर्रियाँ पड़े होने के कारण लोग अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जब तक मार्केट खुली होती तब तक तो यहाँ रोशनी होती है, तो आदमी को रास्ते में गड्ढे थोड़े बहुत समझ आते हैं, मगर अंधेरा होते ही समझ में नहीं आता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में। मंत्री नंदी के इस क्षेत्र में विकास आज तक नहीं हुआ। 4.5 सालों बाद भी इस सड़क का विकास नहीं हुआ, ना ही बनी, और विकास के सारे दावे कागज़ों में सीमित हैं। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हालात गांव से भी बदतर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज जीरो रोड स्थित जैन धर्मशाला में भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संख्या प्रथम का क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जैन समाज के लोगों ने क्षेत्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। मंत्री नंदी ने जैन मिलन क्षेत्रीय अधिवेशन के विभिन्न जनपदों क्षेत्र आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं अभिनंदन करते हुए प्रयागराज में आगमन आभार व्यक्त किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।